ऑलराइट। सो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, राइट गाइस? नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। ओके। यहाँ मैंने प्रेजेंट कर रखा है। यस, एबल टू सी द स्क्रीन। अभी भी कैन, ओके ओके। सो अभी सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो अभी मैं दिखाता हूँ, पहले बैंक निफ्टी की हम एनालिसिस कर रहा था, उसको शो कर देता हूँ आपको। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पे जो ये जो वाइट कलर की लाइन है, दिस इज बैंक निफ्टी जो फ्यूचर का प्राइस है, ये उसकी लाइन चल रही है। एंड दिस ऑरेंज वन इज क्यूमुलेटिव ओआई। क्यूमुलेटिव ओआई आई मीन तीनों जो एक्सपायरी होती है इंडेक्स में, हमारी तीन एक्सपायरी होती है, तो तीनों एक्सपायरी का जो ओपन इंटरेस्ट का सम होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव ओआई। एंड दिस orange line, this almost pink line is like 100 EMA, 100 EMA of this cumulative OI. Similarly, blue line is sky blue line is 50 EMA of this cumulative open interest, and purple one is 20 EMA of this cumulative OI. So what you can see, यहाँ पे मैंने ड्राइंग कर रखी है, hold on. So what you can see, this is the जो पिंक लाइन जो मैंने पेन टूल से बना रखी है, दिस इज काइंड ऑफ ए डिमांड जोन, राइट? ये जो ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ से इसकी जो डिमांड, इसमें ओआई में डिमांड आ जाती है, जो हमारा 1.5 मिलियन के आसपास का जो, प्लीज अलाउ, आई थिंक ये ऑलरेडी अलाउ है, आपको ऑटो अलाउ लगा रखा है मैंने, सो यू कैन ज्वाइन ऑलरेडी। ओके, नो इश्यूज। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो पिंक लाइन जो पेन टूल से मैंने ड्रॉ कर रखी है, दिस इज लाइक ये डिमांड जोन है एक क्यूमुलेटिव वाई का, जो कि लेवल आती है 1.5 मिलियन। जब ये 1.5 मिलियन के आसपास जब ये क्यूमुलेटिव वाई हो जाता है, तो यहाँ से डिमांड आ जाती है। आप पास में भी देख रहे हो, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सब मैंने मार्क कर रखा है, राइट? तो जब जब ये यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओआई पहुंच जा रहा है, तो वहां से क्यूमुलेटिव ओआई की डिमांड आ रही है, मतलब वहां से नई पोजीशनें क्रिएट हो रही हैं। अब ये, इससे ये नहीं पता चलेगा आपको कि ये पोजीशंस जो है क्रिएट हो रही है, वो डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा चार्ट की रीडिंग करनी पड़ेगी। व्हाट वी कैन सी हेयर, एक सेकेंड। सो यहाँ पे जो मैंने अभी ड्राइंग करके, ये देखिए, ये जो क्यूमुलेटिव ओआई है, दैट इज अराउंड 2108900, और हमारा सिमिलरली 150 और 20 में जो हमारी क्लस्टर लेवल आ रही है पूरी, दिस इज कॉल्ड द क्लस्टर लेवल वेयर ऑल द इम्पोर्टेंस लेवल्स मीट, ठीक है, उसको क्लस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे 150 और 20 में पूरा क्लस्टर हो गया है। तो यहाँ पे एक, अब ये यहाँ से क्या मूवमेंट आ सकती है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपको मैंने प्राइस भी एक यहाँ पे चैनल मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइस भी एक सपोर्ट के पास है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या तो ये सपोर्ट से रिवर्स हो जाए, राइट, ये सपोर्ट से यहाँ लेके रिवर्स हो जाए, और ये क्यूमुलेटिव ओआई जो है ये इनके सपोर्ट से, जैसे आपको दिख रहा होगा पास में भी, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट से लेके रिवर्स रिवर्स हो गया, राइट? तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हो सकती है कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओआई ने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, वहां ने, और उस तरफ ऊपर प्राइस में जो है, प्राइस ने सपोर्ट लिया चैनल से और ऊपर चला गया, तो उस कंडीशन में हो जाएगा लॉन्ग बिल्डअप। और ये जो है यहाँ से जब जब हम देख रहे हैं, ये एक तरह की डिमांड जोन है। तो यहाँ से जो प्राइस का ओआई का इंक्रीमेंट होता है वो बहुत इंस्टेंट होता है, और मूव हमको अच्छा देखने को मिलता है, राइट? जैसे यहाँ पे देखिए 1.5 मिलियन के पास जो ओआई इंक्रीज हुआ, उसके बाद प्राइस में कितना तुरंत इंस्टेंट फॉल है, राइट? तो यहाँ से आपको जैसे 100 ईएमए का यहाँ पे क्लस्टर लेवल से जब सपोर्ट लेके गया, उसके बाद देख सकते हैं आपने यहाँ पे जो है ओआई इंक्रीज होता जा रहा, पहले ओआई इंक्रीज होता था, और धीरे धीरे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में फॉल आ रहा था, राइट? आपको मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार आप मेरे को अपडेट कर देना। गाइस, आपको मेरी वॉइस आ रही है? सबको सबको मेरी स्क्रीन भी विजिबल हो रही होगी? सर, कैन वी, वेयर वी कैन गेट दिस चार्ट? ओके। सो यहाँ पे क्या है ना, इसमें व्हाट यू हैव टू डू कि आपको ना एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, मैं आपको पूरा उसमें डिटेल से प्रोसेस बताना पड़ेगा, राइट? तो वहाँ पे थोड़ा प्रोग्रामिंग होगी, उसमें आपको एक प्रोग्राम में आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा, व्हाट यू नीड टू डू, आपको बस उस स्क्रिप्ट को रन कर देना है। सो यू विल गेट दिस द डेटा ऑफ क्यूमुलेटिव वाई, राइट? और उसके बाद मैं आपको एक एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दूंगा, वेयर जहाँ पे जो है 100 EMA 50 EMA सब EMAs की वैल्यू ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखे हैं,
व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू कॉपी दिस, आपकी वैल्यूज को कॉपी करना है एंड पेस्ट इट इन अदर एक्सेल। तो वो सब मैं प्रोसेस है उसको आपको बता दिया जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे वही मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पे कल दो मूवमेंट ये आने, कल ये इंट्राडे मूवमेंट नहीं, ये हो सकता है ये कमिंग वीक की मूवमेंट यहाँ पे ये शो करता है। तो यहाँ से अगर ये रिवर्स हुआ और यहाँ पे ये रिवर्स हुआ तो अच्छा मोमेंटम बेस मूव हम लोग को मिल सकता है देखने को। और सिमिलरली यहाँ पे अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, मान लीजिए कल जो है प्राइस यहाँ होल्ड करके गिर गया और ये क्यूमुलेटिव हुआ यहाँ से गिर गया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है वो 36,000 के आसपास दिख रहा है, राइट। 36,000 के आसपास ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो हो सकता है वहां तक फॉल आ जाए क्योंकि यहाँ पे जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इस चार्ट से रिलेटेड। ओके, सो आई बिलीव किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट। So here we can use the data for option selling. See, this is only for a direction। अब वो आपके ऊपर है कि आपको मोमेंटम में से आपको लग रहा है कि मोमेंटम रैपिड होगा तो यू कैन जस्ट ऑफ फॉर ऑप्शन बाइंग। इफ यू थिंक कि यहाँ पे मोमेंटम स्लो होगा बट ये है कि आपको ये लग रहा है कि एक लेवल है वो ब्रेक नहीं होगी, देन उस ऑप्शन सेलिंग से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको पता है कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा तो ऑप्शंस में ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं कि आप उनको उस तरह से आप स्ट्रेटेजी अपनी बना के तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट ये है कि अगर आप बाइंग करते हो तो आपको जो है मोमेंटम चाहिए, अगर वहाँ पे मोमेंटम रैपिड होगा तब जो है आपको वहाँ पे इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। तो अभी मैं चलता हूँ, वो जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम में एक पोस्ट शेयर किया था कि यहाँ पे आप जो है एक कैसे अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हो। तो पहले तो आप ये देखिए कि क्या हो ना, किसी का कमेंट आया था कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले इस डेटा इसको आप जो है बैक टेस्ट करिएगा थोड़ा सा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे क्या हम लोग अपॉर्चुनिटी का क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, आपको जो है फ्यूचर का प्राइस, आपको जो है फ्यूचर का प्राइस जो है बैंक निफ्टी के, मैं अभी कल बैंक निफ्टी की बात हो रही है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर के प्राइस को और जो है उसके जो है हमारा बैंक निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस है और जो हमारी जो है उनके बेसिक्स को आपको देखना है कि इसके बेसिस का डिफरेंस कितना है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है हम लोग चलते हैं ऑप्स्ट्रा में। तो आपको बस ये देखना है, ट्रैक इसको करना है कि जो हमारा सिंथेटिक फ्यूचर है और जो हमारा बैंक निफ्टी का फ्यूचर है उसके बीच का डिफरेंस कितने पॉइंट का है। तो हम लोग चलते हैं अगर ऑस्ट्रा में, तो मैं आपको वहाँ पे एक स्टडी बिल्ड करके दिखाता हूँ। यहाँ तो पहले मैं अपने ऑटोमेटिक सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। 7 members are there, ओके। ऑनलाइन इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, उसके बाद आई थिंक इस चैनल की आपकी जो रियल ओनर है वो आ जाएंगी, तो अब तब आप उनसे सब डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे अभी मेरे को मेंबर्स काफ़ी कम इंटरेस्टेड नज़र आते हैं तो कुछ बेनिफिट नहीं है उसका। चलिए कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये देखिए ये बेसिस क्या है, ये बेसिक क्या है, ये जो है ये सॉरी ये बेसिक नहीं बेसिस है, होल्ड ऑन, दिस इज बेसिस। सी, सो ये जो है 104, ये दिस इज द बेसिस, दिस इज द फ्यूचर प्राइस एंड दिस इज द, ये जो आपको दिख रहा है ये फ्यूचर प्राइस है। तो मैं आपको आप स्टडी बना के दिखाता हूँ फिर इसका लॉजिक भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक बार स्ट्रेटेजी बिल्डर में। तो इसको आप बेसिस को आपको कुछ टाइम आप ट्रैक करिए, ठीक है, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बेसिस कितना वेरी करता है। इसको मैं चार्ट में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट व्हाट यू आर डूइंग, हम लोग जो है मंथली को फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे मंथली फ्यूचर सेल कर दिया, हम वीकली फ्यूचर बाय कर लेंगे। तो हम चलेंगे वीकली फ्यूचर कैसे बाय होगा, वीकली फ्यूचर को बाय करने के लिए हमको सिंथेटिक फ्यूचर को बाय करना पड़ेगा। सिंथेटिक फ्यूचर में लॉन्ग कैसे हो सकते हैं, हम चलते हैं वीकली एक्सपायरी में। तो यहाँ पे जो सिंथेटिक फीचर है उसको आप लॉन्ग कैसे करोगे, आप एटीएम की उसी एटीएम को जो है जो चल रहा है उस एक को बाय कर लेंगे, फाइन, और एक को हम सेल कर देंगे।
कॉल बाय करेंगे, अगर लॉन्ग करना है हम लोग को सिंथेटिक फ्यूचर को, तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, पुट शॉर्ट करते हैं। सो है यू कैन सी, यहाँ पे जो है आपको जो है 2000 प्लस रुपीज़ जो है, इतना तो आपको वो 25 पूरा नहीं मिलेगा, ये है कुछ आपका जो है, आपका इतना पूरा नहीं मिलेगा, वो जो स्प्रेड के इश्यू से आपका जो है नहीं मिल पाएगा तब पूरा, लेकिन हाँ 2000 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट हो जाएगा 2000 रुपीज़ का, तो जब आप इसको क्रिएट करते हो। तो आई बिलीव ये आपको सबको विजिबल हो रहा होगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। हम लोग उसमें कर के आ रहे हैं, यहाँ बेसिस का डिफरेंस को ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिस के डिफरेंस को कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है ये वॉल्यूम स्क्यू इंडिकेटर जो है, वॉल स्क्यू डेल्टा स्पाइस हो कहते हैं। तो मान लीजिए ये दो अपर लाइन है, राइट है, ये दोनों ट्रेड हो रहे हैं, ये भी ट्रेड हो रहा है, ये भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख, आपको ये पता है हिस्टोरिकल ये लोग मीट करते हैं, तो आप इससे आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी कैसे निकाल सकते हो। आप इस वाले को शॉर्ट कर दोगे, इस वाले को आप बाय कर लोगे। तो एट एट अ लाइक एक ऐसा पीरियड आएगा जब यहाँ पे ये मीट करेंगे, ये शॉर्ट कर रहे हो तो यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, ये बाय कर रहे हो तो ये ऊपर जा रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह जो हमारा बैंक निफ्टी का मंथली फ्यूचर है, जो सिंथेटिक फ्यूचर है, उसके बीच का जो बेसिस है वो एक टाइम पे एक्सपेंड होता है, उसके बाद वो बेसिस जो है नैरो हो जाता है, तो उसी अपॉर्चुनिटी को आपको बेनिफिट लेना है। जैसे आपको बेसिस, आप जैसे आपको खुद को कैलकुलेट करना, तो आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिस का क्या होता है, जैसे हम लोग को एटीएम के पास ले करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उससे। जैसे यहाँ पे एटीएम हमारा दिख रहा है आपको 37,200, तो उसका हम लोग का सिंथेटिक फ्यूचर की वैल्यू क्या रही, सिंथेटिक फ्यूचर की वैल्यू 37256। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कॉल माइनस पुट, कॉल का प्रीमियम माइनस पुट का प्रीमियम प्लस स्ट्राइक प्राइस। सो इससे आपको सिंथेटिक फ्यूचर आ जाता है कि इसका इस समय सिंथेटिक फ्यूचर इसका क्या चल रहा है। यू कैन सी K32 इज द कॉल प्राइस माइनस O32, O इज द लाइक O सीरीज में हमारा LTP PE का है, प्लस M सीरीज में हमारी स्ट्राइक है। सो दिस इज द सिंथेटिक फ्यूचर। और यहाँ पे बेसिस का क्या है, फ्यूचर माइनस सिंथेटिक। सो ये 100 पॉइंट का बेसिस है, जो कि हमारा 2600 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है, आर्बिट्राज का। तो इसको आप क्या करो, आपको अगर इसको कॉन्फिडेंस लाना है, या तो ऑप्शन में आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, या तो आप इसको हर बेसिस को जो है आपके रिकॉर्ड करो, इस बेसिस को रिकॉर्ड करो, या इन तीनों को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्यूचर प्राइस को, आप जो है सिंथेटिक फ्यूचर के प्राइस को, और बेसिस को। इन तीनों को आप इंट्राडे में रिकॉर्ड करिए, तो आपको खुद इसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे कब अपॉर्चुनिटी बन रही है। आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शो कर दिया है कि यहाँ पे जो है, अगर हम लोग ये पोजीशन क्रिएट करते हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। इससे हम लोग एक ये, लेकिन ये इतना ये मार्जिन ये गलत शो हो रहा है। मार्जिन आपको ऑलमोस्ट मैंने रोधा बास्केट में क्रिएट कर रखा है, तो 65,000 62,000 समथिंग आपका जो मार्जिन ये लग रहा है, राइट। तो 70,000 के आसपास आपको होना चाहिए, तो इससे आप ट्रेड कर सकते हो। तो 70,000 में अगर 2,000 रुपीज़ आपका शो शॉर्ट मिल रहा है, तो ये एक अच्छा रिटर्न है। सर ब्रोकरेज चार्जेस के बाद भाई मैं आपको बता, तभी तो मैंने 2,000 रुपीज़ आपको बता दिया, मैंने 500 वैसे ही ऑलरेडी आपको जो है उसमें मैंने लेस कर दिया है। सर ऑप्स्टा वाला फिर से दिखाओ प्लीज़। सर ऑप्शा वाले में कुछ नहीं है, मैंने आपको दिखाया ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे आपको ट्रेड कैसे करनी है, आप बास्केट में देखिए ना, बास्केट पड़ा है, मैंने बैंक निफ्टी को सेल किया हुआ है, और मैंने एटीएम की जो हमारी सिंथेटिक फ्यूचर उसको बाय किया हुआ है। क्या है कि बैंक निफ्टी का जो इस समय बेसिस का डिफरेंस है वो पॉजिटिव में है, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिस का डिफरेंस पॉजिटिव है, क्योंकि एक्चुअल बैंक निफ्टी चल रहा है 37,360 और बेसिक चल रहा है हमारा 37,258, राइट। तो उसका जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 104 पॉइंट का है। तो इससे इसकी इसी बस डिफरेंस को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। आई बिलीव आपको कोई क्वेश्चन अब नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा। ये स्टडी कब काम नहीं करेगी, ये स्टडी कब काम नहीं करेगी, जब आपको ये देखना है, आपको बस इसके आप कहते रहो, आपको जो मेरे पे ना जाओ, आप इसके बेसिस को रिकॉर्ड करो बस। आप इसके बेसिस को रिकॉर्ड करिए, क्योंकि यहाँ काम क्या नहीं करेगी, ये तो मैंने आपको पूरा चार्ट में शो ही कर दिया। आप ये चीज लॉजिक समझो ना, जब दो चीजें बीच में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आपको पता है ये एट लास्ट जाके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो अभी एक्सपेंड हो गया, हम लोग एक एक्सपेंड के डिफरेंस को ट्रेड कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, काम क्यों करती है क्यों नहीं करती है। आप एक बार इसको लॉजिक को समझिए, आप इसको रिकॉर्ड करिए, तो आप इंट्राडे में आप खुद इसको रिकॉर्ड करके ट्रैक करके देखिए, तो आपको शायद इजी हो जाएगा। या तो आप कुछ नहीं, यहाँ पे पेपर ट्रेड कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे दिखाता है, आपको सेव कर सकते हो स्ट्रेटेजी को, तो उससे आपको जो है थोड़ा ईजी हो जाएगा।
और यहाँ वैसे भी मेंबर्स काफ़ी कम इंटरेस्टेड हैं, तो आई थिंक आई बिलीव जो जिसने भी ज्वाइन किया है उनको कुछ तो समझ में आया होगा। मैनुअली हाउ टू सी व्हेन द डिफरेंस एक्सपेंडिंग फॉर एग्जीक्यूशन। सर आप समझो मेरी बात, आप मैनुअली, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड करो ना सर, आप इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करो, आप इस पॉइंट को रिकॉर्ड करता ही आपको दी जाएगा हाईएस्ट, ये 80 से 100 के बीच में घूमता रहता है, बस आपको ये देखना है। जब 100 आ रहा है शॉर्ट कर दो फ्यूचर को, यहाँ पे वो बाय कर लो, आपको ये 20 पॉइंट्स तो मिल ही गए ना, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी अगर ट्रैक करो उसको, आप ट्रैक करिए, इसको आप लाइव ट्रैक करिए। ये मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो इंटरेस्टेड वो परचेज कर सकता है। मैंने अपने पर्सनल ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, 5000 रुपीज़ का कॉस्ट है, इसमें सारे इंट्राडे सेटअप है इंडेक्स के लिए। बेसिकली मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, चाहो निफ्टी कर सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी मैं करता हूँ पर्सनली। तो आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो, 4999 का है, ऑलमोस्ट 5000 का है। तो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे इसमें कोई। ओके, तो इस सेशन एंड करते हैं गाइज। देखिए अभी जो ज्वाइन हो रहा है उससे कुछ बेनिफिट नहीं है ना। अब आप ज्वाइन हो रहे हो तो उससे क्या फ़ायदा है। देखिए उस चैनल में मैं किसी और के बिहाफ में यूज़ कर रहा हूँ, राइट, तो वो मेरा चैनल है ही नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सो इस सेशन को मैं एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैं दे दूंगा उनको, या मैं उन्हीं के वीडियो में डाल दूंगा, है ना। मनीष जी, तेजस जी, आप लोग और एनएम, चलिए, अनूप जी, चलिए, कुछ जो मेंबर्स ज्वाइन थे, आई बिलीव आप लोगों को तो समझ में आ गया, राइट। सर सेव बाय वन फ्यूचर, हाँ जी सर, पहले आप जो है वन लॉट में करके देखिए, और मैं अभी कह रहा हूँ आप पहले पेपर ट्रेड करो तेजस जी। अभी आपको कूदना नहीं है, अभी हम लोग को चेक तो करो, पानी को भाप तो लो, क्या ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है। मैंने एक दो बार ट्रेड किया है, मेरे को प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन में तो दिखा रहा है, अभी आप इसको लाइव लेके देखिए, लाइव मत लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन में स्टूडियो को सेव करके ट्राई करके देखिए। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को टेलीग्राम में पूछ सकते हो, मेरे को पर्सनल पिंग करके, कोई इशू नहीं। आप जो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को मेरे मेरे टेलीग्राम में, आप मेरे को मेरे पर्सनल टेलीग्राम में एबीएस के नाम से उसमें ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे हमारा डिस्कशन का ग्रुप है, आप वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। या मेरी एबीएस ऑल अबाउट स्टॉक्स @gmail.com हमारी जीमेल आईडी है, आप चाहो तो वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इस सेशन को मैं एंड करता हूँ, ठीक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, जितने भी मेंबर्स ज्वाइन हुए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। किसकी लिंक चाहिए सर आपको। एक बार लिंक भेज दो ग्रुप पे टेलीग्राम। कौन सी लिंक, मेरे अपने चैनल की। सर वो किसी और का चैनल है, उसमें मैं अपने चैनल का, मेरे को प्रमोशन करना है, एक दो बार मैंने भेजा, बट वो मेरे को खुद इंटरनली अच्छा नहीं फील हो रहा है ना। तो आप चेक कर लेना, एबीएस ऑल अबाउट स्टॉक, जो मेरा लोगो आपको दिख रहा होगा, ऐसा मिल जाएगा आपको। ज़्यादा मेंबर नहीं, 190 समथिंग होंगे, आप देख लेना, मिल जाएगा। लिंक कैसे भेज दूँ मैं आपको। तो सेशन में एंड करता हूँ गाइस, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, या तो आप एक बार यहाँ चले जाना, तेजस जी आपके जो ग्रुप है उनका, उसमें देख लेना, मैंने पास आप हिस्टोरिकल मैसेज देखोगे तो अभी कुछ दिन पहले मैंने भेजा है ना। चलिए मैं सेशन में एंड करता हूँ।